स्वागत करती हूँ मैं रेणु तिवारी 26/12 भक्ति चैनल में। सब लोग दोस्तों को मंगला गौरी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो कैसे हैं आप लोग? देखिए कितना सुंदर महीना, सावन के पावन महीना चल रहे हैं। इसमें बहुत पूजा पाठ करना चाहिए, सब लोग करता ही है। तो इसमें हम जानेंगे आज इस वीडियो में मंगला गौरी के व्रत के बारे में, कैसे करना चाहिए। लोग अपने दाम्पत्य जीवन से बहुत तंग आ गया है, दुखी रहता है। उसने मंगला गौरी के व्रत करने से उनको क्या लाभ मिलता है, आइए बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को उपयोगी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, मंगला गौरी के व्रत देखिए, कुंवारी लड़कियां भी रख सकती है और शादीशुदा जोड़ा भी रख सकता है। जैसे शादीशुदा जोड़ा जो होता है, जिनकी शादी करके अब आया और उनको मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। तो अब इस सावन के महीना में ये मंगला गौरी के व्रत शुरू हो गया है। अभी बहुत अच्छा एक मंगलवार यानी 11 तारीख को मंगला गौरी का व्रत है आने वाला है। यानी हम 2 दिन पहले, 1 दिन पहले ही वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत ख़राब चल रही है, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो मंगला गौरी का व्रत मंगलवार को होगा, सोमवार के सावन के सोमवारी और मंगलवार के मंगला गौरी के व्रत। फिर भी आप लोग अपना देख लीजिएगा कि आप लोग से हो सके तो कीजिएगा। जिनका दाम्पत्य जीवन में बड़ा दुखी चलता है, उनके पति पत्नी में बनती नहीं है, लड़ाइयाँ झगड़ा कलेश बहुत सारे होता रहता है, उनके लिए तो बहुत अच्छा व्रत है मंगला गौरी का। तो आप लोग मंगला गौरी के व्रत कैसे करना है वो हम बता रहे हैं। देखिए, मंगला गौरी के व्रत में मंगला गौरी के व्रत वो क्या बोलते हैं, सती भी करी है, पार्वती माता भी करी है शंकर भगवान को प्राप्त करने के लिए इसी सावन के महीना पे। तो सबसे शुभ होता है सावन के महीना में मंगला गौरी के व्रत करना। तो आप लोग सावन से शुरू करें और कम से कम 5 साल करें, ठीक है। अब 5 साल करके उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी आपको बताऊंगी, अगला वीडियो में उद्यापन का वीडियो डालूंगी मैं। लेकिन आज बता रहे हैं कि कैसे करना चाहिए। एक तो इसमें 2 मास चल रही है, 2 मास हुआ था इस टाइम। तो अगर कितना लोगों की जगह, जैसे यूपी बिहार में होता है, जैसे हमारे यहाँ, मैं बिहार के हूँ, तो हम सेमहत जड़े गया गोधन फूटता है तभी हम कोई व्रत उठाते हैं, ठीक है। और कितना लोग नहीं मानता है। तो आप लोग के यहाँ जैसे होता होगा वैसे कीजिए। अगर इस साल उठाना चाह रहे हैं, कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। 11 तारीख को मंगला गौरी के व्रत आप लोग उठा सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। तो आप मंगला गौरी के व्रत में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग जानिए इस वीडियो में। देखिए, शंकर पार्वती का फोटो रख के भी आप पूजा कर सकते हैं। गणेश जी का, उनके परिवार रख के, पूरा परिवार उनका रख के आप मंगला गौरी का व्रत कर सकते हैं। और कम से कम आप लोगों को 16 चीज़ वहाँ पर रखना पड़ेगा पूजा के समय दान के लिए, जिसमें आप दाल भी रख सकते हैं, फल भी रख सकते हैं, चावल भी रख सकते हैं। सारा मिलाकर 16 चीज़ तो होना ही चाहिए। तो मंगला गौरी के व्रत में सबसे पहले आपने चौकी लगा के गौरी माता के आपने फ़ोटो लगा लीजिएगा। फ़ोटो लगा करके माता गौरी का फ़ोटो लगा करके आप साथ में शंकर, अगर आपके पास अकेला फ़ोटो नहीं है गौरी माता को, तो आप शंकर पार्वती के फ़ोटो रख सकते हैं दोस्तों, गणेश भगवान के। और तब उनके लिए 16 श्रृंगार के सामान आप वहाँ पर रखिए, चढ़ाइए गौरी माता को और उनसे अपना आशीर्वाद बोलिए। जो भी आपके दिल में है कि हम इस जीवन से बहुत तंग आ गए हैं, हमारे घर में बहुत तनाव चलती है, इस दुख को दूर करिए माता, तो बिल्कुल दूर होगा, हुआ है। तो इस वजह से मंगला गौरी के व्रत के दिन आप भी अपना 16 श्रृंगार करिए। और उसमें पीला सिंदूर होता है, वो पीला सिंदूर करना चाहिए। माता को भी पीला सिंदूर चढ़ाइए और पीला सिंदूर दान भी करिए। जो भी सामान आप जो चढ़ा के रखेंगे दोस्तों, तो वो देखिए, मैं एक एक बातें बता रही हूँ इसमें
कि जो भी आपने श्रृंगार के सामान, कपड़ा, चूड़ी, जो भी जितना आपसे एकत्रित हो सके वो जो चढ़ा सकें आप, तो आप अपने से बड़ी को, अपने ननद को दे सकते हैं, या कोई पड़ोस में हो आपसे बड़ी उम्र का, उनको पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं, ये सब सामान दे सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम पंडित को ही दें, लेकिन किसी लेडीज़ को देंगे तो अति उत्तम होगा, ठीक है। और फिर आपको वैसे ही आपको जैसे हर व्रत में करते हैं ब्रह्मचर्य का पारण, वैसे करना है। सुबह फिर वही पारण के समय वही 6 बजे के बाद, जहाँ जैसे आप लोगों को जहाँ जैसे सूर्योदय होता है उसी समय आप लोगों को करना है। लेकिन शाम को एक टाइम ही करना है भोजन। भोजन में क्या खाना है? फ्रूटी खाना है, नमक नहीं खाना है, मीठा चीज़ खाना है। तो क्या खाना है आप लोग को? मखाना के खीर बना के खा सकते हैं आप लोग, केला खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, यही सब खाते हैं। ऐसे सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। दही तो दही आप लोग नहीं खाइएगा, अगर खाते होंगे तो फिर आप लोग की मर्जी। और जैसे जो भी आपके पास ऋतु फल है वो सब चढ़ाइए, वो सब खा सकते हैं। एक ही वे खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं दोस्तों। मिठाई खाते हैं, नमक नहीं खाते हैं मंगला गौरी के व्रत में। जैसे सावन सोमवारी के व्रत करते हैं उसी तरीके से मंगला गौरी के व्रत भी करते हैं, लेकिन इसमें पूरा नियम थोड़ी सी अलग होता है। इसमें कम से कम 16 सामान वहाँ पर रखे और फिर मंगला गौरी की कथा होती है, वो कथा सुने। गौरी माता को आप लोग आरती कीजिए। पहले पूजा आप लोग गणेश भगवान की कीजिएगा। गणेश भगवान के वहाँ पर प्रतिमा विराजमान होनी चाहिए। ऐसे करके आप लोग मंगला गौरी के बहुत बढ़िया से पूजा करेंगे तो मतलब जो भी आपके घर में कलेश अपने पति पत्नी में बनाव नहीं है, या फिर कोई गलत रास्ते पर चले गए हैं, तो सब कुछ सही हो जाता है। तो इस तरीके से मंगला गौरी के व्रत आप लोग ज़रूर कीजिए। और ये जो भी सामान बार बार बता रही हूँ, किसी अपने से बड़े आदमी को सिंदूर करके उनको उनका पैर छू के आशीर्वाद ले करके उनको सारे सामान उनको दे दीजिएगा, ठीक है। ये जो ये पंडित को देने के वो नहीं है कि हम पंडित को देंगे। और दान पुण्य और जो भी है आप लोग कर सकते हैं पूरा सावन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने पैर में महावर जरूर लगाइएगा, दूध के फूल का जरूर लाइएगा गणेश भगवान के अर्पित करने के लिए। बहुत इत्मीनान से, शुद्ध मन से, जैसे आप मांगेंगे, कलशा रखेंगे, कलशा रख के बोलेंगे आप, उसी समय आप विसर्जन भी लेंगे दोस्तों। ये भूल ही गई मैं, विसर्जन भी लेंगे। जे मैं मंगला गौरी के व्रत कर रही हूँ, हमारे घर में हमारे पति से ऐसे ऐसे है, बहुत दिक्कत हो रही है, कलेश हो रहा है, तो आपने हाथ में जल अक्षत लेके मनोकामना मांग के और फिर वहाँ स्थापित कीजिएगा कलशा के पास, जहाँ कलशा वगैरह सब रखना है। अगला दिन जब आप पूजा पाठ ख़त्म हो जाएगा, फिर आपने क्या करना है, ये वो कलशा हटाएंगे, हटा के फिर आपने चावल दाल जो भी आपके पास है वो ब्राह्मण भोजन के लिए आप उसको दान के लिए अपना हमारे में छूते हैं, उसको गंगा जल लेके छू के पंडितों को दान देना है। और तो फिर आप अपना मंगला गौरी का व्रत खोलना है। ऐसे आप 5 साल करेंगे तो बहुत सुधार आ जाएगा। सुधार का लिए बहुत मतलब अच्छा जीवन हो जाएगा। तो मंगला गौरी के व्रत आप लोग ज़रूर कीजिए। बस यहाँ तक ही वीडियो है, और बताएंगे आपको अगले वीडियो में। तो बंद करते हैं। तो फिर एक बार मंगला गौरी के आशीर्वाद, गौरी माता के आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। 11 तारीख को ये व्रत है, आप लोग ज़रूर रखिएगा अगर होता होगा तो। और नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग अगला साल भी सावन में आता है तो अगला साल भी आप रख सकते हैं। अगर होता है तो आप लोग इसी में शुरू कीजिए, ठीक है। सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम, छोटों का शुभ आशीर्वाद। और फिर एक बार सब लोग सदा सुहागन रहे, सब लोग घर में बहुत खुशियाँ आए दोस्तों। लेकिन वीडियो बगैर स्किप किए हुए देखेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। सब हम इत्मीनान से आप लोग के एक एक करके बताए हैं दोस्तों, ठीक है। सबको राधे राधे। और कमेंट में भी मंगला माँ जरूर लिखिएगा, या ओम गणेशाय नमः, या शंकर भगवान, ओम नमः शिवाय, कुछ भी ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।